प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके हम बात करें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के हम बात करें इतिहास, क्लास, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी मेरे भाई। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास इसी के साथ दोस्तों, एक नंबर जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिए। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि किस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था या उपयोग किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। रणकपुर पाली, दिलवाड़ा सिरोही, जगत अंबिका उदयपुर या फिर आपका बांडासर जैन मंदिर बीकानेर। बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बांडासर जैन मंदिर जो बीकानेर है ना, उसी के अंदर हम बात करें, ध्यान में रखिए। हम बात करें दोस्तों उसी के आपका जो बांडासर जैन मंदिर है ना, उसी के अंदर हम बात करें आपका आपके पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। ये आपका दोस्तों बांडासर जैन मंदिर कहाँ पर है, बीकानेर में है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, ऐसा नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या फिर तेरताली। अरे ध्यान में रखिएगा, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, वह दोस्तों आपका केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और ये आपका क्षेत्र विशेष नृत्य है। मेरा मतलब कि कौन से क्षेत्र का आपका नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका शेखावाटी, जी हाँ, चूरू झुंझुनू सीकर के जो आसपास क्षेत्र है या फिर चूरू झुंझुनू सीकर का जो क्षेत्र है, वहां पर आपका कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कच्ची घोड़ी एक प्रकार का कैसा नृत्य है। अरे ये आपका व्यवसायिक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। कैसा नृत्य? व्यवसायिक नृत्य है, ना कि कोई बात करें त्योहारों के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका कच्ची घोड़ी नृत्य व्यवसायिक नृत्य है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, तेरताली नृत्य का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। जी हाँ, तेरताली जो आपका नृत्य है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है। रुनेचा जैसलमेर, पादरला पाली, बलोत्रा बाड़मेर, नाथद्वारा राजसमंद है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, पादरला पाली। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। भीलों का कुंभ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर किन नदियों के संगम पर स्थित है। अरे मैंने कई बार आपको कहा है, भीलों का कुंभ दोस्तों बेणेश्वर मेले को कहा जाता है और ये मेले का आयोजन जो है हम बात करें माघ पूर्णिमा के दिन दोस्तों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर किया जाता है। और कौन सी नदियों के संगम के ऊपर बढ़ता है, तो सोम माही जाखम नदियों के संगम के ऊपर दोस्तों ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है। जी हाँ, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है। पिंगल, पंजाबी, राजस्थानी या फिर डिंगल है। अरे साहित्यिक रूप जो है ना राजस्थानी भाषा का, वह तो आपका डिंगल है मेरे भाई। कौन सा है? डिंगल है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला कब लगता है। पहली रजब से 6 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह बाद, रमजान के 2 माह बाद, रमजान के 4 माह बाद। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपका पहली रजब से 6 रजब तक है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कमल धोरवा बैजनाथ चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित हैं। बताइए फटाफट कौन सी चित्रशैली से संबंधित हैं। बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, जोधपुर, देवगढ़, आपके चावंड या फिर बूंदी। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, देवगढ़ शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है मेरे भाई? अरे मयूर ध्वजगढ़ कौन से दुर्ग को कहते हैं? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। है मेहरानगढ़ है, सोनारगढ़ है, गागरोन है, रणथंभौर? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई मयूर ध्वजगढ़। तो जो है हम बात करें आपका मेहरानगढ़ को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है? अरे जोधपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी पहाड़ी के ऊपर इसका निर्माण कार्य कराया गया है? अरे चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर इसका निर्माण कार्य करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कवि कुशल ने, सूर्यमल मिश्र ने, अब्राहम ग्रियर्सन ने, कर्नल जेम्स टोड ने? अरे ध्यान में रखिएगा, किसने किया था? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोसवर्धन किस किले का प्राचीन नाम है मेरे भाई? अरे कोसवर्धन किस किले का प्राचीन नाम है? बटनेर, विजय मंदिर, साहबाद या फिर आपका शेरगढ़ है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, शेरगढ़ का है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, पर्यावरण चेतना के लिए किस संत को जाना जाता है? जी हाँ, पर्यावरण चेतना के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। पिप्पा जी, जाम्बो जी, लालदास जी, दादू जी? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जाम्बो जी। जी हाँ, जाम्बो जी को है वह पर्यावरण चेतना के लिए हम बात करें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है मेरे भाई? अरे नौलखा दरवाजा के नाम से तो हम बात करें जो आपका रणथंभौर दुर्ग को जाना जाता है, जो आपका सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें आपका पद्मला तालाब। जी हाँ, पद्मला तालाब जो है वह आपका यहीं पर है। 32 खंभों की छतरी भी यहीं पर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहीं पर है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, आपका नौलखा दरवाजा तो यहीं पर है, परंतु प्रथम जो शाखा है ना, जी हाँ, प्रथम शाखा आप क्या बोले तो वह भी आपका 1301 ईस्वी में बात करें राणा हमीर के काल में रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर ही हुआ था, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें एकमात्र जो जल जोहर, जी हाँ, जल जोहर होता है ना, हम आपका जोहर होता है ना, परंतु आपका जल जोहर अलग होता है। जोहर आपका दोस्तों अग्नि के अंदर जो आपका अग्निकुंड होता है उसके अंदर कूद कर अपने दोस्तों प्राण न्यौछावर कर देते हैं दोस्तों, आपकी वीरांगनाएं, उसे जोहर कहते हैं। परंतु आपके प्राण तो न्यौछावर दोस्तों आपके जल के अंदर भी किए जाते हैं, परंतु आपके जल जोहर जो है, एकमात्र जल जोहर जो है आपका हम बात करें आपका दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही देखने को मिला था, ध्यान में रखिएगा। कहां पर दोस्तों? आपके रणथंभौर दुर्ग में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जनजातियों में नाता है, अरे जनजाति जो है ना उनमें नाता क्या है? हम बात करें, मैंने आपको कई बार कहा भी था, अरे नाता जो है ना, नाता वह आपका पुनर्विवाह की प्रथा है मेरे भाई। जी हाँ, आपकी पुनर्विवाह की प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से काटना है आपको। शिक्षा समाप्त होने पर किया जाने वाला आपका संस्कार कौन सा है? बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, उपनयन, समावर्तन, निष्क्रमण, सीमांतोन्नयन? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 114 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, समावर्तन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के निकट एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए फटाफट। राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा उदय सिंह ने, बप्पा रावल ने? बताइए फटाफट किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बप्पा रावल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है मेरे भाई? नहीं मतलब कि दोस्तों आपका नहीं किया जाता, नहीं आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कौन तक पढ़ना है, फिर आपको उसके आंसर तक पहुंचना है। पणिहारी, संकरिया, चरी, बागड़िया? बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा, चरी नृत्य नहीं किया जाता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दाऊदी बोहरा समाज का आपका उपासना स्थल है? बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सिमलवाड़ा, गागरोने, सागवाड़ा, गलियाकोट? बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, गलियाकोट है।
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए ब्रीचेस वस्त्र है। जी हाँ, ब्रीचेस जो वस्त्र है वह किस प्रकार का वस्त्र है? पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है, महिलाओं का घघरा है, महिलाओं की ओढ़नी है, पुरुषों की पगड़ी है। अरे ब्रीचेस जो वस्त्र है ना वह तो आपका पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? जी हाँ, नेवलों की पूजा कौन से दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा के दिन, नीडरी नवमी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन, आपके नेवलाष्टमी के दिन। अरे ध्यान में रखिएगा, नेवलों की जो पूजा है ना वह तो आपकी नीडरी नवमी के दिन की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोमट है। जी हाँ, बोमट क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है, भीलों का मुखिया है, एक संस्थान है, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है। अरे बोमट जो है ना, बोमट है वह आपका, हम बात करें आपका मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, आपको भी दोस्तों एक साथ दोस्तों आपको जुटे रहना है और इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों 75 दिन से भी कम समय अब शेष बचा हुआ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, 70 दिन ही है, 75 दिन भी नहीं है मेरे भाई, 75 दिन भी आपके पास शेष नहीं है। और अभी तक दोस्तों, अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो अपनी दोस्तों तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, रिवीजन करने के लिए, अपनी दोस्तों तैयारी को परखने के लिए 10 मॉडल पेपर जो है आपके मार्केट में आ रखे हैं। 120 हर मॉडल पेपर में आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। करीबन 1200 प्लस क्वेश्चन है, उनके आंसर है और उनकी व्याख्या भी देखने को आपको मिलने वाली है। परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है और पहला मॉडल पेपर आपका बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा मेरे भाई। जी हाँ, पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करोगे ना तब आपको मिल जाएगा। और यदि आपको बढ़िया लगे तो आप 10 मॉडल पेपर परचेज कर लेना। जी हाँ, हम बात करें 10 मॉडल पेपरों की जो प्राइस है मात्र 99 रुपीज। जी हाँ, हम बात करें मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। यदि आप बाजार से लेकर आओगे 150-200 रुपए के अंदर दोस्तों आपको हम बात करें मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, परंतु दोस्तों 99 रुपए के अंदर बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो फटाफट इनको परचेज कर लेना है। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। तो देरी किस बात की है? 9636 175 905 के ऊपर अभी पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको हम बात करें 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट आपको इसको परचेज कर लेना है मेरे भाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी बेहतरीन क्लास का अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है मेरे भाई। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। और कहां से छपेंगे? रस गंधर्व है, जमारो, केसर विलास है, किरदार बावनी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, केसर विलास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय नाहर नृत्य कहाँ की परंपरा थी? चोमू, किशनगढ़, नसीराबाद या फिर मांडल? अरे ध्यान में रखिएगा, कहाँ की थी? आपकी मांडल की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए फटाफट, किसने करवाया था? मान सिंह ने, बारमल ने, जय सिंह ने या फिर जगत सिंह ने? अरे ध्यान में रखिएगा, मान सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? अरे मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? मैंने आपको कई बार बता दिया है, गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या फिर अला जिलाई बाई। अरे हम बात करें मरुभूमि की कोकिला जो है ना वह तो हम बात करें अला जिलाई बाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? जी हाँ, भित्ति चित्रण की दृष्टि से आपकी कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर। अरे भित्ति चित्र के लिए तो हम बात करें शेखावाटी की जो आपकी छत्रियां है ना वो आपकी, या फिर हम बात करें हवेलियां, हम बात करें दोस्तों हवेलियां प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सोने चांदी की आपकी जो हवेली है या फिर हम बात करें दुकान बोल सकते हो, वह कहां पर है? अरे मैनसर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? मैनसर के अंदर, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, थाली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है मेरे भाई? अरे थाली नृत्य
तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, देवनारायण जी। अरे थाली नृत्य जो है ना, थाली नृत्य, वह ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, पाबूजी से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थानी संस्कृति में पुत्र का जन्म होने पर थाली बजाई जाती है, वह पुत्री के जन्म पर क्या बजाया जाता है? सूप, वीणा, तबला या फिर शहनाई। अरे ध्यान में रखिएगा, क्या बजाया जाता है? आपकी सूप बजाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाद्य यंत्र बांसुरी में मुख्यतः कितने छेद होते हैं? जी हाँ, जो आपकी वाद्य यंत्र है बांसुरी, उसके अंदर आपके कितने छेद होते हैं? 1, 3, 5 या फिर 7? अरे ध्यान में रखिएगा, कितने छेद होते हैं? बांसुरी की बात की जा रही है मेरे भाई, बताइए फटाफट। अरे 7 छेद होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अरे कितना दोस्तों आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, अजमेर के अंदर है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका पर सही आंसर हो जाएगा। अजमेर के अंदर आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर अगला अगला जो क्वेश्चन है इसी के साथ आ चुका है आपके, सरगासुली कहाँ स्थित है? जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। सरगासुली कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। सरगासुली आपकी जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है मेरे भाई? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। अरे सूर्य नगरी तो हम बात करें जोधपुर को कहते हैं मेरे भाई। जी हाँ, जैसलमेर को नहीं कहते हैं, सूर्य नगरी तो आपके जोधपुर को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप यदि जैसलमेर लगा रहे हो तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई। रुकना नहीं है, रुकना मना है, क्योंकि 70 दिन का समय आपके पास शेष रहा है, उसका सदुपयोग करना है। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटना होगा मेरे भाई, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास अब शेष नहीं है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट भी नहीं किया है, तो निराश कर रहे हो। फटाफट से ये सभी के सभी जो काम है आपको कर देना है, क्योंकि इससे हमें दोस्तों बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें 19,000। जी हाँ, 19,000 की जो फैमिली है वो आपकी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। उसके अंदर दोस्तों आप अपना सपोर्ट एवं प्यार दिखा सकते हो। फटाफट दोस्तों 19K की जो फैमिली है कंप्लीट होने वाली है, उसके अंदर आप प्यार एवं सपोर्ट दिखा दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 जो क्लासें होती है उनका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। और मैंने आपको कहा था कि हम बात करें कल आपका मॉडल पेपर आएगा, तो कल दोस्तों आपकी कुछ कारणवश जो है मॉडल पेपर देखने को नहीं मिला, परंतु हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, आपको 10 तारीख, जी हाँ 10 तारीख को शाम को 8 बजे आपका मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। उसको आपको उससे देख लेना है। जी हाँ, हम बात करें 10 तारीख को 8 बजे आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहरिया जनजाति की अधिकतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? बूंदी में, सिरोही में, बारां में, दौसा में। राजस्थान में सहरिया जनजाति की जो अधिकतम जनसंख्या है ना, वह ध्यान में रखिएगा कहाँ पर निवास करती है। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बारां के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर को गेरू रंग, गुलाबी रंग किसने दिया? जी हाँ, हम बात करें, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जयपुर को गेरू रंग जो है, हम बात करें, ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसा आ जाता है कि गेरू रंग कौन सा कलर होता है? गेरू रंग दोस्तों आपका गुलाबी रंग होता है, ध्यान रखिएगा। जयपुर को गेरू रंग या फिर गुलाबी रंग से दोस्तों हम बात करें, आपके स्वाई मानसिंह द्वितीय ने रंगवाया था। किसने रंगवाया था? अरे ध्यान रखिएगा, हम बात करें स्वाई मानसिंह द्वितीय ने नहीं रंगवाया, ध्यान रखिएगा। हम बात करें आपके मानसिंह दोस्तों नहीं, राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। ऑप्शन नंबर बी यदि आप राइट आंसर लगा रहे हो तो सही आंसर हो जाएगा, स्वाई राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था, ना कि मानसिंह ने, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ तिमनगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में है? अरे तिमनगढ़ का किला कौन से जिले में है? करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तिमनगढ़ का जो किला है ना, वह ध्यान रखिएगा सॉरी, तिमनगढ़ का जो किला है ना, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा करौली के अंदर है। कहां पर है? करौली में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? मैंने आपको कई बार बताया है, जोहर मेला कहाँ पर बढ़ता है? उदयपुर में, सवाईमाधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में। अरे जोहर मेले का जो आयोजन है वह तो आपका चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जोहर जो है हम बात करें वहीं पर हुए हैं। 3 जोहर के प्रमाण वहां से आपके देखने को मिले हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर में खंभों की संख्या कितनी है? बताइए फटाफट, खंभों की संख्या कितनी है? 1144, 1444,
1444 से आपके 4444 से या फिर 1111। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई आपका 1444 से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की पोशाक है कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जयपुरी कोट, जोधपुरी कोट, बीकानेरी कोट या फिर मेवाड़ी कोट है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जोधपुरी कोट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? जी हाँ, बातारी फुलवारी जो है ना उसके लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। कन्हैयालाल सेठिया, केसरी सिंह बारठ है, विजयदान देथा, जयानक है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विजयदान देथा जो है ना वही आपके बातारी फुलवारी के लेखक है। आगे बढ़ते हैं। धरती दोरारी जो है, लेंटास जो है, मिंजर जो है ना वह आपकी कन्हैयालाल सेठिया जी की रचनाएं हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। महिलाओं द्वारा लहरिया किस मास में ओढ़ा जाता है? बताइए फटाफट कौन से मास में ओढ़ा जाता है? कार्तिक, श्रावण, फाल्गुन या फिर भाद्रपद? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा श्रावण में ओढ़ा जाता है। जी हाँ, श्रावण के अंदर ओढ़ा जाता है, जो आगे आपका आने वाला मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। 5 से 7 दिन बात कर, 5-7 दिन नहीं दोस्तों, आपके 2 से 3 दिन बाद आपका श्रावण जो है आपका स्टार्ट होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामदेव जी के मंदिरों की आपकी पंचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? बताइए फटाफट। आपके हम बात करें पच पताका, रखिया, जातरू या फिर नेजा। रामदेव जी के मंदिरों की जो पंचरंगी ध्वजा है ना उसे तो हम बात करें नेजा कहते हैं मेरे भाई। जी हाँ, नेजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंहथल में रामसनेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामनंद जी ने, हरि रामदास जी ने, सूरदास जी ने, आपके संत रैदास ने? बताइए फटाफट किसने की थी? अरे राइट आंसर हो जाएगा आपका हरि रामदास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला मेरे भाई। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है जहां विधिवत रूप से पूजा होती है कहाँ स्थित है? परबतसर नागौर में नहीं है मेरे भाई, खेतड़ी झुंझुनू में भी नहीं है, नाहर हनुमानगढ़ में भी नहीं है, पुष्कर अजमेर में मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, पुष्कर अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। सुइया बाड़मेर, रुणेसा जैसलमेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, पांचोटा जालोर है? अरे मारवाड़ का कुंभ जो है ना वह तो आपके रुणेसा जैसलमेर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। रुणेसा जो जैसलमेर है ना उसी को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिशें एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी, अवश्य सफलता दिलाकर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की मुकुटमणि कहलाता है। उदयपुर की मुकुटमणि कौन सा दोस्तों हम बात करें किसे कहते हैं? कौन से दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को, पिछोला झील को, कटारगढ़ दुर्ग को या फिर आपके सज्जनगढ़ पैलेस को? अरे उदयपुर की जो मुकुटमणि है ना वह तो हम बात करें किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़ पैलेस को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं? मैंने कई बार आपको बताया मेरे भाई, जमीन का जेवर तो आपके बीकानेर दुर्ग को कहते हैं मेरे भाई। जी हाँ, बीकानेर दुर्ग को आपका जमीन का जेवर कहते हैं। इसका प्राचीन नाम जो है लालगढ़ देखने को नहीं मिलता है। लालगढ़ तो इसे कहते हैं क्योंकि लाल पत्थर से इसका निर्माण कार्य करवाया गया है, परंतु लालगढ़ इसे नहीं कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे तो हम बात करें आपका इसका प्राचीन नाम जो है आपका चिंतामणि देखने को मिलता है मेरे भाई। क्या नाम देखने को मिलता है? चिंतामणि देखने को मिलता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपकी हम बात करें जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की जो गजारूढ़ मूर्तियां जो लगी हुई है ना वह आपके बीकानेर दुर्ग के अंदर ही लगी हुई है, ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र जल जोहर कहां हुआ था? जी हां, बताइए फटाफट, जल जोहर कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उदयपुर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा है? जी हाँ, बात करें विश्व का सबसे जो बड़ा आवासीय महल है वह कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, उम्मेद भवन जोधपुर, राय का बाग जोधपुर, नौलखा जालरा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उम्मेद भवन जोधपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है, आपका हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव दोनों के दोनों आपके जयपुर के अंदर आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर आपका मनाया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ की थेवा कला पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? जी हाँ, बात करें प्रतापगढ़ की जो आपकी बात करें आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है,
है थेवा कला के ऊपर आपका डाक टिकट भी जारी हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हम बात करें इनमें से किसके ऊपर आपका डाक टिकट जारी हुआ है, तो आपकी थेवा कला पर हुआ है दोस्तों आपकी प्रतापगढ़ की। कब हुआ था, 2010 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2008 में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो है आपका 149 का वह हो जाएगा 2002 में। जी हाँ, 2002 के अंदर आपका हम बात करें आपके प्रतापगढ़ की थेवा कला के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई 50 नंबर। हम बात करें 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और हम बात करें 50 में से आपके यदि 30 प्लस आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी दोस्तों हम बात करें ऊर्जा मिले। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहते हैं, फिर किस किले को कहते हैं? जालोर दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को, या फिर शिवना के किले को, या फिर जोधपुर के किले को? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जालोर के। जी हाँ, सुवर्णगिरी की बात की जा रही है, ना कि स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी तो हम बात करें जैसलमेर को किले को कहते हैं, परंतु सुवर्णगिरी जो है जालोर के किले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक भी कर दी है ना तो भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर जो आपके बात करें जो आपके बच्चे हैं ना वो आपका जैसलमेर आंसर दे रहे हैं। मेरे भाई आंसर जैसलमेर नहीं होगा, जालोर होगा। सुवर्णगिरी दे रखा है, ना कि आपका स्वर्णगिरी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरा दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका सुवर्णगिरी, ना कि आपका स्वर्णगिरी दे रखा है, ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, और अभी तक दोस्तों आपने इस श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट इसको अभी आपको परचेज कर लेना है मेरे भाई। 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। इस नंबर के ऊपर आपको पहला मॉडल पेपर भी फ्री मिल जाएगा। यदि आपने पहला मॉडल पेपर देख लिया है तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा तो इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट कर देना है, और यदि देख लिया है तो इसी नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, 36 175 905 के ऊपर आज अभी इसके ऊपर हम बात करें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।